बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान में मैदे की जलन, गैस और खट्टी डगारों से छुटकारा हासिल कैसे किया जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप इस तकलीफ से बच सकेंगे। रोज़े की हालत में होने वाली मैदे की जलन और खट्टी डगारों और तेज़ाबियत से बचने का तमाम तर दारोमदार जो है वो हमारी ग़िज़ाई आदत पर होता है। कुछ बातों पर अमल करके हम इस तकलीफ से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि बहुत सुकून के साथ रोज़े भी रख सकते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है, सहर और अफ्तार में बहुत ज़्यादा चिकनी और मसाले वाली चीज़ों खाने से परहेज़ करना है। एक वक्त में बहुत पेट भरकर खाना नहीं खाना। इसके बाद खाने के बाद जो है कुछ वक्त लाजमी तौर पर वॉक करनी है, क्योंकि खाने के बाद लेट जाना तेज़ाबियत में इजाफे की वजह बनता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, इससे भी मैदे में गैस बनने का अमल तेज़ होता है और तेज़ाबियत में इजाफा होता है। अक्सर दर्द कश अद्वियात के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं। इस वजह से इनके इस्तेमाल में एहतियात करें और अगर इनको लेना लाजिम हो तो इसको दूध के साथ लें ताकि तेज़ाबी असरात को कम किया जा सके। इसके अलावा चाय या कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि ये मैदे में काफ़ी हद तक तेज़ाबियत पैदा करती हैं। सोडे वाले मशरूबात पीने से परहेज़ करें, क्योंकि इनको पीने से डकारें तो आ जाती हैं लेकिन बाद में ये तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर रोज़े की हालत में मैदे की तेज़ाबियत और गैस की शिकायत में अफाका ना हो रहा हो तो इस सूरत में मैदे के माहिर डॉक्टर से रुजू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।